नमस्कार किसान साथियों आज हम आपको बताने जा रहे हैं मूंग की खेती में कुछ ऐसी खाद जिसका उपयोग अगर आप मूंग की खेती में करते हैं तो आपका उत्पादन हो जाएगा डबल और मूंग के दाने की क्वालिटी भी होगी शानदार और होगा बम्पर उत्पादन। तो दोस्तों, जब हमारी फसल 20 से 25 दिनों की हो जाती है तब हमें क्या करना है, कौन सी खाद डालना है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। तो साथियों, हमें करना क्या है? साथियों, जो खाद हम आपको बताने जा रहे हैं इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ में आपकी मूंग की खेती रोगों और कीटों से भी मुक्त रहेगी। वीडियो में आगे साथियों हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं साथियों कि सबसे पहले हमें कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले जो खाद हमें इस्तेमाल करना है साथियों वो करना है NPK 05234। ध्यान रखें साथियों कि जब हमारी फसल में फूल आना शुरू हो जाए तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, फूल बनते समय ही हमें क्यों डालना है? क्योंकि इस समय पर हमारी जो फसल होती है साथियों उस वक्त इसको पोटाश और फास्फोरस की सख्त आवश्यकता होती है, और अगर हम इसकी पूर्ति कर देते हैं तो निश्चित तौर पर फसल का अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। फलियां जो होती हैं उसकी ग्रोथ बहुत ही शानदार होती है, दाना भी बहुत मजबूत होता है और भारी होता है। अगली जो खाद है साथियों जो कि हमें शुरुआती दौर पर डालनी है वह है सागरिका। साथियों, ये एक प्राकृतिक खाद है, नेचुरल खाद है। इसको डालने से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता फसल में। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है साथियों, फसल की ग्रोथ शानदार होती है और फसल जो है वो हरी भरी रहती है। सागरिका को इसलिए भी इस्तेमाल करना चाहिए साथियों क्योंकि जो मूंग की जो फसल में जो आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, तो लगभग ये जो सागरिका है ये पूरी तरीके से पोषक तत्वों की कमी को दूर कर देता है मूंग की खेती से। इसकी मात्रा की बात करें साथियों तो आप प्रति एकड़ में आप 5 से 6 किलो आप ले सकते हैं खाद और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वैसे साथियों चाहे आप तो यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूरिया की वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है मूंग की खेती में, क्योंकि मूंग की खेती जो है वायुमंडल से ही नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर लेती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेती है। तो मेरे ख्याल से यूरिया डालने की आवश्यकता मूंग की खेती में नहीं होती है। साथियों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बात की जो मैंने आपको शुरू में कहा था। साथियों, अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सुझाव की। देखिए साथियों, किसी भी फसल में चाहे आप मूंग की खेती कर रहे हो या कोई दूसरी अन्य खेती कर रहे हो, अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए है, अच्छा उत्पादन चाहिए है, फसल अच्छी चाहिए है, तो जो फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है साथियों वो है खरपतवार। जी हाँ साथियों, अगर खरपतवार आप समय पर नहीं निकालते हैं, इसका इलाज नहीं करते हैं, तो आपकी फसल में किसी भी तरीके का उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी, ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। आप चाहे कोई भी खाद डाल लें, कोई भी टॉनिक डाल लें या और भी कोई प्रबंधन कर लें, लेकिन खरपतवार जब तक रहेगा आपकी फसल को नुकसान ही होगा। इसका एक कारण है साथियों। देखिए क्या होता है, जब हम कोई खाद देते हैं तो वो खाद हमारी फसल तो लेती है, लेकिन साथ में जो खरपतवार होते हैं पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारी फसल को पूरी तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाते। जैसे कि एक बच्चे को अगर हमने एक थाली में कुछ खाने को दिया है, अगर वो अकेले खाएगा तो सारे पोषक तत्व जो भोजन के हैं उसे मिलेंगे, लेकिन अगर उसी थाली में 4 बच्चे और आके खा लें तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा साथियों। तो उसी तरीके से साथियों, अगर विभिन्न प्रकार के खरपतवार अगर आपके खेत में हैं तो आपकी जो मेन फसल है उसको फायदा नहीं पहुंचेगा। तो समय पर आप निराई गुड़ाई करें साथियों, और खरपतवार से हमें कैसे बचना है ये वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं साथियों। मूंग की खेती से जुड़े विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर जरूर देखिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने किसान भाइयों को शेयर करें ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।